तो लास्ट चैप्टर में हमने अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम क्रिएट किया था। इस चैप्टर में हम सीखेंगे वेरिएबल्स, हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स, फिर कांस्टेंट वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं और असाइन सेम वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ओके, तो सबसे पहले तो मेन मेथड बनानी पड़ेगी हमें, राइट। तो उसके अंदर लेट्स से इंट फिर हमें लिखना है वेरिएबल का नेम इज इक्वल्स टू 44। तो यहाँ पर आप देखिए इंट जो है वो है एक डेटा टाइप, मतलब कि इंटीजर, उसका फुल फॉर्म है इंटीजर, और वो रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स, मतलब कि 1 2 3 4 -1 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए, मतलब कि 1.0 नहीं चलेगा, 1 इज़ अलाउड, राइट। तो 44 बिल्कुल अलाउड है, -44 0 कुछ भी हो सकता है। और जो सेकंड है VAR, वो है हमारे वेरिएबल का नाम, मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी नेम लिख सकते हैं। तो वो बेसिकली एक वैल्यू को स्टोर करता है या फिर मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का, इंटीजर को डेटा टाइप कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे डिटेल में ज़्यादा। तो ये एक इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है हमने। लेट्स से इसका नाम है नंबर। वेरिएबल नेम्स आपको मीनिंगफुल रखने हैं ताकि आपको समझ में आए, उसके नेम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि वो क्या कंटेन कर रहा होगा, राइट। तो दिस इज़ नंबर इज इक्वल्स टू 44 और सेमी कॉलन तो डिफ़ॉल्ट है ही। और फिर हम अगर यहाँ पर नंबर लिख दें तो ये 44 प्रिंट कर देगा हमारा प्रोग्राम। तो एज यू कैन सी यहाँ पर 44 प्रिंट हो चुका है। और आप इस वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और ये क्या किया है हमने, ये हमने किया है इनिशियलाइज्ड वाइल डिफाइनिंग, मतलब कि हमने डिफाइनिंग और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर दिया है। हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अनदर वेरिएबल में लेता हूँ, दैट इज़ इंटीजर नम, या फिर इंटीजर लेट्स से ABC इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने लिया है 12, सॉरी ABC इतना ही लिखा है, और फिर नीचे मैंने लिखा है ABC इज इक्वल्स टू 12। तो ये क्या है, ये मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है, मतलब कि यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको डिफाइन किया कि मुझे एक ABC नाम के वेरिएबल के लिए मेमोरी में स्पेस चाहिए, और यहाँ पर हमने इंटीजर लिखा। इसका मतलब कि वो 2 बाइट्स, मतलब कि 16 बिट्स प्रोवाइड करेगा मेमोरी के टू द वेरिएबल ABC। ओके, और फिर हमने लिखा ABC इज इक्वल्स टू 12। तो ये है हमारा वैल्यू असाइनिंग और ये था हमारा इनिशियलाइजेशन। तो ये दोनों डिफरेंट भी कर सकते हैं, हम एक साथ भी कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंटैक्स, राइट। और एक बार हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, फिर हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे चाहिए कि नंबर की वैल्यू हो जानी चाहिए -44। तो अब अगर मैं प्रिंट करूँ तो ये 44 प्रिंट नहीं करेगा, बट -44 प्रिंट करेगा, ओके, क्योंकि वो चेंज हो गई है वैल्यू। तो ये था हमारा इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स। फिर है कांस्टेंट वेरिएबल्स। कांस्टेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो ओवरराइट नहीं हो सकते, मतलब कि उनको हमें इनिशियलाइज करना ही पड़ता है, और उसके बाद जैसे कि हमने नंबर की वैल्यू को चेंज कर दिया, लेकिन कांस्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक कीवर्ड का यूज़ होता है, दैट इज़ फाइनल। तो यहाँ पर मैंने लिखा फाइनल इंटीजर और फिर xy इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब मान लीजिए मैंने इसको प्रिंट किया xy, तो ये प्रिंट हो जाएगा 0, यहाँ पर आ गया 0। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि xy इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि मैंने उसको बेसिकली मॉडिफाई किया, जो हमने यहाँ पर किया सेम चीज़ हमने यहाँ पर की, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एरर शो करा है, द फाइनल लोकल वेरिएबल xy कैन नॉट बी असाइंड, इट मस्ट बी ब्लैंक एंड नॉट यूजिंग अ कंपाउंड, राइट। तो ये ओवरराइट नहीं कर सकते हम। यहाँ पर भी फाइनल लोकल वेरिएबल xy कैन नॉट बी असाइंड, राइट। तो दिस इज़ दी फाइनल, मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब एक बार उसको डिफाइन कर दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, और उसको हमें यहाँ पर ही डिफाइन करना पड़ता है, राइट। अगर मैं यहाँ पर से ये रिमूव कर दूँ तो भी ये एरर शो करेगा, राइट। द लोकल वेरिएबल x may not have been initialized, ओके। तो यहाँ पर हम
ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हमने एक बार कर दिया, फिर सेकेंड टाइम डिफाइन नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस विल क्रिएट एन एरर। और एक चीज़, अगर आपको VS कोड में अगर आप कोड कर रहे हैं तो आप कमेंट्स के लिए कंट्रोल और स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जो क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, राइट? तो वो काफ़ी इजी रहता है। विल शो एरर, दिस विल शो एरर। फिर है असाइन सेम वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो ये कैसे कर सकते हैं हम? क्या करना है हमें? असाइन सेम वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने बहुत सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा दिया, लेट्स से कुछ भी, और फिर इज इक्वल्स टू हमें लिखते जाना है हर एक के बाद, और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं। हम उसी डेटा टाइप की वैल्यू दे सकते हैं जिसका वेरिएबल हमने डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंट की जगह मैं स्ट्रिंग लिख दूँ अगर, तो मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा, मतलब कि जो डबल कोट्स में होती है, दे आर ऑल स्ट्रिंग्स। तो लेट्स से हेलो, तो यहाँ पर वेरिएबल QWER सब की वैल्यू हेलो हो गई है, राइट? तो ये है असाइन सेम वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब वेरिएबल के नेम, मतलब हमने तो यहाँ पर QW वो सब नेम्स लिए हैं, लेकिन उनके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हम कुछ भी वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल हम इसके बीच में अगर एंड लिखना चाहे तो हम नहीं लिख सकते एंड, राइट? तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो ये 5 रूल्स हैं। इट कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन। ये 4 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर, मतलब कि जो स्टार्टिंग है वो हम इंटीजर से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूँ 1Q, तो यहाँ पर लिखा है एरर ऑन टोकन 1, डिलीट दिस टोकन, राइट? लेकिन Q के बाद हम 1 लिख सकते हैं, राइट? तो वेरिएबल के नेम स्टार्ट नहीं हो सकते इंटीजर से, बट इट कैन कंटेन इंटीजर्स। फिर है बिगिनिंग विद द डॉलर एंड अंडरस्कोर। तो ऐसा नहीं है कि नेम्स मस्ट बिगिन विद द लेटर, डॉलर से भी बिगिन हो सकते हैं, अंडरस्कोर से भी हो सकते हैं, बट उनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, राइट? सो वो पर्टिकुलर उन टर्म्स के लिए यूज़ होता है, तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। फिर है नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो मतलब कैपिटल Q और स्मॉल q वेरिएबल डिफरेंट है, तो वो तो ऑब्वियस है। और रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, जो इंट है, उनको कीवर्ड्स कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक इंट वेरिएबल बनाया है, उसका नाम मुझे स्ट्रिंग रखना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्ट्रिंग, राइट? तो ऐसा नहीं कर सकते हम। अब यहाँ पर आप कहेंगे ये अलाउ कर रहा है, बट अगर आप इसको एग्जीक्यूशन में लेंगे तो ये काफ़ी एरर्स शो कर सकता है, राइट? हम इसकी मेथड्स को कॉल करेंगे तो ये इश्यूज शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए स्ट्रिंग डॉट कास्ट वो सब, तो यू शुडंट यूज़ द रिजर्व्ड कीवर्ड एज दी वेरिएबल्स नेम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिस्टम मैंने यूज़ कर लिया, राइट? इंट सिस्टम। तो ये सारे चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है कि रिजर्व कीवर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, ओके? तो ये था हमारा चैप्टर फॉर द वेरिएबल्स। नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है फॉर दी डेटा टाइप्स। अगर आपने इसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को प्लीज़ एक्सेस कर लीजिएगा, आपको ईजी रहेगा टू गो थ्रू द चैप्टर्स, ओके? थैंक यू।